नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि IBACIO 2023 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपको कितना और इंतजार करना पड़ सकता है इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था और अब क्यों आ सकता है इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, कितना आपको टाइम मिलेगा और किन बच्चों को अभी से डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आप IBACIO 2023 SCSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे डालते हैं। इससे आप रिलेट कर पाते हो डेली बेसिस पे कि टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं, आप किस तरीके से लिख रहे हो, क्या गलतियां आपके अंदर हो रही हैं। तो डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। उसके अलावा जो सिलेक्टेड 100+ ऐसे, उसके अलावा लेटर, प्रिसाइज, RTA की कॉपी, कहने का मतलब ये सब कुछ आपको मिलेगा। इस कोर्स का जो प्राइस है वो केवल 449 रुपीज़ है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप आज ही परचेज करिए। अब बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है और इसको समझने के लिए आपको जो पुराना ट्रेंड है IB का और जो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं उनके बेसिस पे आप चीज़ें समझ सकते हो। अगर हम पुराने ट्रेंड की बात करें, जो पहले आपकी IBACIO 2020 की वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो इसका जो एग्ज़ाम था टियर 1 का जो एग्ज़ाम था वो 18, 19 और 20 फरवरी को एग्जाम हुआ था जो IBACIO 2020 की वैकेंसी थी। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया था वो 1 अप्रैल को पब्लिश किया था, यानी कि 40 दिन के अंदर पिछली बार IBACIO का फेज 1 का जो रिजल्ट था वो आपका डिक्लेयर हो गया था। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि टाइम जो है वो 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो IBMTS का रिजल्ट था वो आना था और कहीं ना कहीं सीक्वेंस में पहले IBMTS का रिजल्ट आना था, उसके बाद ही IBACIO 2023 का रिजल्ट आपका आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि IBMTS का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अगर हम चूंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो में अभी ये वैकेंसी जो है इसका रिजल्ट आया तो इससे कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो IBMTS का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 20 दिसंबर 2023 को हुआ था और इसका जो रिजल्ट इन्होंने दिया है वो 13 मार्च को दिया है। ठीक है, 13 मार्च को, अभी रिसेंटली 13 मार्च को इसका जो रिजल्ट है वो आया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डेज के बाद इन्होंने जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया और कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट डिले हो रहा था वो इसी वजह से रिजल्ट जो था वो डिले हो रहा था, क्योंकि पहले इसका रिजल्ट आना था, उसके बाद IBACIO 2023 जो आपकी वैकेंसी है उसका रिजल्ट आपका आना था। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट आपका आ चुका है। तो जो जानकारी है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। मार्च लास्ट तक रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना, अगर ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक, अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में लेके चल रहा हूँ। इतना मैं टाइम पीरियड अपने तरफ से लेके चल रहा हूँ कि मार्च लास्ट तक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा ये डिले करेंगे तभी आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो एग्ज़ाम जो है, डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम जो है आपका चूंकि रिजल्ट है, हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, तो कम से कम अगर टाइम आपको कितना भी मिले फिर भी आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपको कितना भी टाइम मिल सकता है। तो अपने तरफ से आप ये मान के चलो कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। और बहुत ज़्यादा इसमें जो है टाइम आप खराब मत करो, क्योंकि जो फेज़ 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, जो टियर 1 आपका हुआ है, उसमें क्या है, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सभी बच्चे कॉमन तरीके से फाइट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या है, चूंकि यहाँ पे लिखना है आपको और लिखना
एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। ये एक स्किल है, जब आप इस पे काम करोगे तभी आप लिख पाओगे। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप, चूंकि आपको पता है कि Tier 1 का एग्जाम उसका लेवल काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप चीज़ें बेहतर नहीं कर पाओ तो यहाँ पे आप मेहनत करके चीज़ें बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने का तो टाइम मिलेगा। अब उससे जितना टाइम आपको ज़्यादा मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड है, ठीक है। अब किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए? अगर आप 50 को टच कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 50 को टच कर रहे हो किसी भी कैटेगरी में, बाकी कट ऑफ इससे भी कम जाएगी। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको हकीकत पता है कि एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे थे कि मतलब अगर वाकई में अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता है कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। तो अगर 50 को आप टच कर रहे हो किसी भी कैटेगरी में तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो करो, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल पाया होगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कितना टाइम आपको मिल सकता है। 1 महीने तो मिलेगा, बाकी जितना आपको मिल जाए वो सो फार सो गुड है आपके लिए। बाकी किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए? अगर आपके 50 या उससे ऊपर मार्क्स बनने हैं, 50 को अगर आप टच कर रहे हो, ऊपर की बात छोड़ दो, अगर आप 50 को टच कर रहे हो किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। जब इस पर मेहनत करोगे और सबसे जो ज़्यादा आपको काम करना है वो लिखने पे करना है। आप कंटेंट किसी का कितना महंगा परचेज कर लो, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक कि आप लिखोगे नहीं खुद तब तक कि आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और हमारा जो मेन फोकस है इस बैच में वो यही है कि हम लिखने पे फोकस कर रहे हैं, हम डेली आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जितने भी लोग ये बैच चला रहे हैं वो कोई भी आपकी जो टिल एग्ज़ाम है वो कॉपी चेक कर रहे हैं। और केवल इसकी जो फीस है वो 449 रुपीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे जितना भी कंटेंट, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका अवेलेबल है। तो कोर्स को कैसे परचेज करना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।